वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। राजनीति में धर्म या धर्म में राजनीति, क्या उचित है? तो नीरज अत्री जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, शोध का, इतिहास पर शोध कर रहे हैं और एकेडमिक इश्यूज पे बहुत बात करते हैं नीरज भाई साहब। जो लोग भी YouTube देखते होंगे और अपने प्रकार के कार्यक्रमों को देखते होंगे जो हमारे हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम हैं, उनको देखते होंगे, वो सब नीरज अत्री जी से परिचित हैं। इसी तरीके से मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारी बहन रीमा गौतम जी का। हर साल हर बार हमारे कार्यक्रम में आती हैं, बड़ी वरिष्ठ मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं, एंकर हैं और बहुत प्रज्ञावान हैं और पूरा समय देती हैं हमारे कार्यक्रम के लिए। तो बाहर से आने के कारण पहला अधिकार हमारे बड़े भाई नीरज अत्री जी का बनता है, इसलिए मैं नीरज भाई साहब से कहूँगा कि इस पे ओपनिंग कमेंट, अपने ओपनिंग रिमार्क राजनीति में धर्म, धर्म पर राजनीति, इस विषय पर दें, तो हम फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी नीरज जी। धन्यवाद जय भाई। सबसे पहले तो जय आहूजा जी का, संतगणों का और ज्ञानम की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने ये आयोजन किया और मुझे इस योग्य समझा कि इतने ज्ञान वृद्ध लोगों के होते हुए भी मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है। जो विषय है धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म, तो अभी जो पिछला सत्र था उसमें धर्म की व्याख्या जो वक्तागण थे उन्होंने की और बहुत विस्तार से की उन्होंने। मेरा थोड़ा सा दुर्भाग्य ये कि ना तो मैं धर्म को बहुत अधिक जानता हूँ और ना ही पॉलिटिशियन हूँ, इसलिए पॉलिटिक्स को भी नहीं जानता। लेकिन जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं, राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति, तो दोनों शब्द अपने आप में बहुत पवित्र हैं। अभी जैसे पिछले सत्र में भगवान राम की बात हो रही थी, जिन्हें हमारे देश में राजनीति का आदर्श माना जाता है। उन्होंने वो मानक स्थापित किए जिनके अनुसार आज की हमें राजनीति चलानी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारे कारण जिनके कारण वो नहीं चलती है। जब हम राम राज्य की कल्पना करते हैं तो हम उसी राजनीति की बात करते हैं। तो इतना पवित्र और इतना महान शब्द है। ठीक वैसे ही जो धर्म शब्द है, अभी पिछले सत्र में जो संचालन कर रहे थे महोदय, उन्होंने बताया कि हर वस्तु का, केवल जीवित व्यक्ति का ही नहीं, केवल प्राणियों का ही नहीं, हर वस्तु का भी अपना धर्म होता है। तो इतना पवित्र शब्द है ये। तो फिर प्रश्न उठता है कि हम ये चर्चा कर ही क्यों रहे हैं। ये जो जिसे हम एक डिस्टॉर्शन कह सकते हैं, डिस्क्रिपेंसी कह सकते हैं, ये इसलिए आई कि हमने पिछले कुछ दशकों में कह सकते हैं धर्म शब्द के अर्थ का अनर्थ कर दिया। जो ऐसी विदेशी विचारधाराएं हैं जिनमें धर्म नाम मात्र को भी नहीं है, जिन्हें आप मजहब या रिलीजन कह सकते थे, हमने उन्हें धर्म कहना आरंभ कर दिया। अब रिलीजन अंग्रेजी भाषा से आता है, मजहब अरबी भाषा से आता है। इन भाषाओं में धर्म का कोई एग्जैक्ट इक्विवेलेंट नहीं है, उसके समानार्थक कोई शब्द नहीं है। तो कुछ लोगों ने अनजाने में या मक्कारी से इन विदेशी मजहबों को, विशेष रूप से इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को, धर्म नाम से संबोधित करना आरंभ कर दिया और वहां से मुझे लगता है इस तरह की समस्या शुरू हुई है। हमें बीते 100 वर्षों से ये बताया जाता है सर्वधर्म समभाव, ऐसा एक बड़ा भाव हमें खिलाया जा रहा है। अब सर्वधर्म समभाव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि मैं एक पिता हूं तो मेरा धर्म कुछ अलग होगा, भाई हूं तो अलग होगा, शिक्षक हूं तो अलग होगा, एक देश का नागरिक हूं तो अलग होगा। लेकिन वो जब सर्वधर्म समभाव उन्होंने कहा तो उस समय उनका तात्पर्य ये था कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सनातन धर्म ही एक जैसे हैं। और ये जो हमारी ब्रेन वॉशिंग के लिए, हमें भ्रमित करने के लिए इस तरह के जो शब्द बनाए गए, उन्होंने आज हमें विवश किया कि हम इस विषय पर चर्चा करें। और ये दोनों विचारधाराएं, आप इस्लाम देख लें या क्रिश्चियनिटी देख लें, इनका सनातन धर्म से पहली बात तो दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। दूसरा, ये दोनों ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है। यहाँ राजनीतिक विचारधारा नहीं, ये
पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं जो एक्सपेंशनिस्ट हैं, जिनके अंदर स्वभाव से ही विस्तारवाद छिपा हुआ है। अब विस्तारवाद भी अकेला छिपा होता तो उस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि हम कृणवंतो विश्व आर्यम करने वाले लोग हैं कि हमने पूरे विश्व को आर्य बनाना है, या जब हमारे ही देश से बौद्ध मत का विस्तार हो तो पूरे संसार में फैला हो। तो वहां तक भी कोई आपत्ति नहीं है कि विस्तारवादी होने से कोई विचारधारा बुरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा कि ये दोनों धर्म के नहीं है, अधर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि यदि इसका आकलन हमें करना हो तो हमने अपने देश में बीते 1200 वर्ष में इन दोनों विचारधाराओं को देखा है, झेला है, इनसे लड़े हैं और अब संगठित होकर इनका प्रतिकार करने की स्थिति में आ रहे हैं। जिस समय इन विचारधाराओं को मानने वाले लोग यहाँ पर सत्ता में आ रहे थे तो कहने को उनके लिए बहुत बड़े बड़े शब्दों का उपयोग किया जाता है कि वो सुल्तान थे, बादशाह थे, शहनशाह थे। लेकिन उनका जो शासन चलाने की विधि थी, क्या कर रहे थे वो कि एक वर्ग को गुलाम मान के, सेकंड क्लास सिटीजन मान के उन पे जिजिया जैसा टैक्स लगा दिया। अब ये हमारे देश की राजनीति के अवधारणा के बिल्कुल विरुद्ध जाता है कि कोई शासक होकर अपनी प्रजा को अपने बच्चे मानने के बजाय उनका शोषण करना आरंभ कर दे। तो ये जो हमने गलत शब्दों का अर्थ कर लिया कि जिन्हें धर्म कहना ही नहीं चाहिए था, उन्हें धर्म कह के राजनीति में स्थान दे दिया, इसीलिए यहाँ पर हमारे लिए एक विकट समस्या पिछले 75 वर्षों से खड़ी है। तो जय जी ने ओपनिंग रिमार्क्स बोले थे, मैं यहाँ पर अभी रोकता हूँ, आगे जैसे चर्चा बढ़ती है इस पे आगे बात करते हैं। सर मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे सर जी। एक बार ओपनिंग रिमार्क ले लो, सवाल जवाब। अभी रीमा जी आप कंटिन्यू कीजिए। अभी हम आपके बिना शुरू किया तो अपने अतिथि हैं, पहला ओपनिंग रिमार्क इनका हो गया राजनीति में धर्म, धर्म पे राजनीति पे। अब रीमा जी का, आशुतोष जी और मैं फिर प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे। आप सभी को नमस्कार। ये एक ऐसा विषय है जिससे अक्सर हम बतौर पत्रकार आजकल बहुत ज़्यादा मुखातिब होते हैं, सवालों में रहते हैं और इस पर मंथन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हर आम आदमी भी आज इस विषय पर चर्चा करना चाहता है, वो जानना चाहता है। लेकिन कहते हैं कि ज्ञान अगर अधूरा हो तो वो आपको दिग्भ्रमित कर देता है। सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है। धर्म हमारे मतलब अब ये कहा जा रहा है कि राजनीति में धर्म हो रहा है या आप धर्म में राजनीति लेकर के जा रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखें तो हमारे राष्ट्र का निर्माण, हमारे जो राष्ट्र का निर्माण हुआ है उसका आधार धर्म है, हमारी पहचान धर्म है। राष्ट्र चलाने के लिए आपको नीति बनानी पड़ती है और हमने हमेशा धर्म से ज्ञान लिया। हमारी जो नीतियां बनी, जिन नीतियों का निर्धारण हुआ, उसका आधार हमेशा धर्म रहा। तो इसमें कुछ भी ऐसा नया मुझे नहीं लगता कि हमारे धर्म में राजनीति क्यों है या फिर राजनीति में धर्म क्यों है। क्योंकि धर्म को भी जब आप साधु सन्यासियों से आगे लाते हैं, जब आप हमारे धर्म ग्रंथों से आगे आम आदमी के जीवन में एक व्यावहारिक तथ्यों के साथ लेकर के आते हैं, तो उसमें आपको नीति लानी पड़ती है। तो धर्म में स्वाभाविक रूप से नीति भी आ जाती है। और जब आप राजनीति में धर्म की बात करते हैं तो मुझे लगता है बिना राजनीति में धर्म के वो राजनीति दूषित होती है। जिस राजनीति में धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म संतुलन सिखाता है, धर्म आपको सिखाता है कि दरअसल करना क्या है, दरअसल उन नीतियों को आगे कहाँ लेकर के जाना है। समाज के अंतिम छोर में जो व्यक्ति है उसे कैसे समाज और राष्ट्र में
अपना योगदान देना है, इस बात की जानकारी मिले, उसकी भूमिका सुनिश्चित हो, ये धर्म सिखाता है। तो बिना धर्म के राजनीति असंभव है, अधूरी है, और जैसा कि मैंने कहा दूषित है। तो मुझे लगता है इसमें कुछ भी नया या अचंभित करने वाला नहीं है कि आप धर्म में राजनीति की बात करते हैं या राजनीति में धर्म की। हाँ, अब भूमिकाएं क्या होनी चाहिए, क्या थी दरअसल प्रारंभ में, उसका मूल क्या था, उसका सिद्धांत क्या था, और अब क्या कर दिया गया है अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से। रिलीजन ऑफ कन्वीनियंस बना दिया गया है और पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस बना दिया गया है। और जब जो मूल भूमिका है आप उसको कहीं ना कहीं एक ऐसे परिदृश्य में ले जाते हैं जहां सब कुछ हैलुसिनेशन जैसा लगता है और सिर्फ आप कन्वीनियंस की बात करते हैं, तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं तथ्यों को, नीतियों को, जो दरअसल कहा गया था, तो मुझे लगता है चीज़ें वैसी ही दिग्भ्रमित करने वाली होती हैं जैसे आज इस तारीख में हो रही है। उसका एक बहुत ही संक्षिप्त मुझे लगता है इशारा दिया आत्रेय जी ने, जो मैंने सुना, और उस पर ही हम आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, प्रश्नोत्तर जितेश भाई भी करेंगे, तो उसमें शायद उन सवालों के राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति, मतलब मैं बात करूंगा आपसे आम आदमी वाली, ले मैन अंडरस्टैंडिंग। एक आम भारतीय जो धर्माचार्य भी नहीं है और जो जब पैदा होके बड़ा हुआ 12वीं कक्षा तक पढ़ा, तब तक घर में राजनीति भी नहीं होती थी। तो मैं ऐसा आदमी हूँ, मतलब बेसिक एक घर में लोग कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, वैसा ही। फिर हमारे आदरणीय चाचा जी भी हॉल में ही हैं, श्री ज्ञानदेव आहूजा जी। आपको संघ की योजना से मेवात की एक सीट पे टिकट मिल गया रामगढ़ में। मैं 12वीं क्लास में था, तो मुझे बड़ा मन में ये विचार था कि चाचा जी चुनाव लड़ रहे हैं, अब अपन स्कूल में है तो कुछ तो कर ही सकते हैं। तो मैं छुट्टी लेके 15-20 दिन इलेक्शन में चला गया। वहां जब रामगढ़ बहुत छोटा सा कस्बा था, तब 1993 की बात है, मुझे जिम्मेदारी मिली, हमारे कार्यालय से 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप था, तो जीप के डीजल की पर्ची मुझे दी जाती थी। मैं पर्ची लेकर जीप में बैठता था, पेट्रोल पंप पे वो पर्ची जमा कराता था, डीजल डलवा के पैदल पैदल कार्यालय पे वापस आता था, लोगों को देखता, ऑब्जर्व करता हुआ। ऑब्जर्वर मैं बचपन से बहुत अच्छा हूं। तो वहां पे कुछ मेव समाज के, मेव कन्वर्टेड मुस्लिम है, सिकंदर लोधी के समय पूरा बेल्ट है मेवात जो दिल्ली के इस तरफ है, गुड़गांव से अलवर तक, फरीदाबाद तक। तो वो बात करते थे, भाई ई कौन आगो, और हमारा तो भाई सीधो मामलो है, पहलो वोट जात लू, जात ना हो तो हाथ लू। तो मेरी और जिज्ञासा बढ़ी, मैंने कहा ये सब कब से हो रहा है, यहाँ पे कैसे हो रहा है, क्या क्या कहानी है यहाँ की। तो पता चला 1985 में कांग्रेस का टिकट एक सोनलाल जी अरोड़ा को मिला था, बीजेपी का टिकट एक रघुवर दयाल जी गोयल को मिला था। मेव समाज, मुस्लिम समाज उस इलाके का तब भी इतना जागृत था कि उन्होंने निर्दलीय एक अनपढ़ आदमी बनिया खां को चुनाव लड़ाया, और मेवात में एक नारे का जन्म हुआ, पहलो वोट जात लू, यानी वोट देना है सबसे पहले अपनी जात को, और जात ना हो तो हाथ लू, हाथ यानी कांग्रेस को। इतनी जागृति उस समय में 1985 में आ गई थी, जिस समय हिंदू समाज हिंदुत्व की बात तो छोड़िए, मुंह धोना नहीं सीखा था, हम हिंदू हैं इस नाम पे। ये मेरी लेमैन अंडरस्टैंडिंग है। और एक सीट नहीं, हमारे पूरे मेवात में, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे राजस्थान का हो, इसी पैटर्न पे वोटिंग होती है। 98 का एक किस्सा और बताता हूं आपको, धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म, इससे बेहतर आप नहीं समझ सकते। लोकदल, चौटाला लोकदल की एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रही थी तिजारा से, और वो भारी भरकम कैंडिडेट थी। उनके साथ पूरा मेव समाज लगा हुआ था, चश्मे का निशान था। हमारी सीट पे कांग्रेस से जुबेर खान लड़ रहे थे, चाचा जी के सामने तो हाथ का निशान था। हमारे बगल वाली सीट से भैरव सिंह जी को जनता दल से जीत के सपोर्ट करने के कारण नसरू खान जी को बीजेपी का टिकट मिला था, वो भी मेव थे, वहां पे कमल का फूल था। और हमारे आगे वाली सीट पे घाट गेट से खड़े होके नगर में जाके माहिर आजाद साहब चुनाव लड़ रहे थे हाथी से। और उसके आगे वाली सीट पे फिर
चौधरी तैयब हुसैन लड़ रहे थे कांग्रेस से, एक एक जीप में 4-4 पार्टियों के झंडे मिलते थे। एक गाड़ी में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज वैसे ही झंडा चेंज। तो पहला वोट जात लू, जात ना हो तो हाथ लू। यहां से हिंदू समाज ने सीखना शुरू किया राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति को कैसे घुसेड़ा जाता है, और हमारी समझ बनी। और अब बनते बनते हमारी समझ इतनी बन गई कि 2014 में भी हमने बता दिया पहला वोट जात लू और जात ना हो तो कमल लू, हमने बता दिया भैया। और उससे भी ऊपर पहला वोट हिंदू को और दूसरा वोट भी हिंदू को और तीसरा वोट भी हिंदू को, और हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव नरेंद्र मोदी हैं तो सारे वोट नरेंद्र मोदी को। अब ये हो सकता है हिंदू समाज में बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी जी के प्रशंसक किन्हीं कारणों से ना हो, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति में इतना चैतन्य जीवित है कि अपनी बेटी, अपनी संपत्ति, अपने जीवन और अपने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमारे पास एकमात्र विकल्प उपलब्ध है नरेंद्र मोदी जी। हम उनके साथ बिना शर्त के खड़े हैं। ऐसे धर्म और राजनीति का पाठ हमको अब्राहमिक्स ने, इस्लामिक समाज ने, मुसलमान समाज ने, मेव समाज ने सिखाया। सीखते सीखते अब पूरा भारत सीख गया है। वो अर्णव गोस्वामी जी कहते हैं पूछता है भारत, और हम कह रहे हैं आप इतना सिखा रहे हो कि सीखता है भारत, और सीखता ही जा रहा है भारत। तो मूल बात यह समझनी पड़ेगी कि हम लोग ऐसे नहीं सोचते थे, हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते थे। क्या हुआ उस सर्वधर्म संभाव का? मेवात में अभी हमारे यहां भाई बैठे हैं रामगढ़ से आए हुए नवल जी, कई महीने की जेल काट के आए हैं। एक झूठे गौ तस्कर को इन्होंने पकड़ा, इनके लोगों ने पकड़ा, उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ और गौ सेवक होके भी, गौपुत्र होके भी जेल काट के आए हैं। तो होता क्या है कि गाय हमारी माता है भाई, आपको कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। हिंदू बाहुल्य देश है, आप सिर्फ इसलिए काट के खाओगे क्योंकि हमें पीड़ा होती है, तो सर्वधर्म संभाव कैसे होगा? आप हमको वड़ा पाव मत बेचो ये प्लीज। आपको अगर हमसे भाईचारा करना है तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि भाईचारे में हम चारा नहीं है, हम भी बराबर के भाई हैं। अगर आप भाई हो, हम चारा हैं, तो कैसे भाईचारा होगा? ये समझना पड़ेगा अपन को। जो मूलभूत बात है कि राजनीति में धर्म मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के किसने घुसाया? तो फिर आज कांग्रेस की क्या दुर्गति है। राजनीति में धर्म शाहबानों के केस को उल्टा करके, ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 1985 में, उसको खत्म करके राजीव गांधी जी राजनीति में धर्म घुसाते हैं। राजनीति में धर्म घुसाया जाता है हमारे संविधान में जो पंथ निरपेक्षता, उसमें जबरन धर्मनिरपेक्ष शब्द, सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म, इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी में असंवैधानिक तरीके से अमेंडमेंट करके राजनीति में धर्म घुसाती हैं। तो इतना अपीजमेंट की आपकी पॉलिसी चली आ रही है। राजस्थान भी एक इसका अभूतपूर्व उदाहरण है। हमारी माननीय वसुंधरा जी ने डेवलपमेंट को लेके बहुत काम किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन वसुंधरा जी का अपीजमेंट यहां भारतीय जनता पार्टी को भी ले डूबा और उनकी सरकार को भी ले डूबा। ये बहुत सारे प्रज्ञावान लोग सत्य जानते हैं। तो हिंदू समाज अब कैसे रिएक्ट करता है? हिंदू समाज रिएक्ट ऐसे करता है कि वसुंधरा जी नहीं समझ में आ रही है तो 2018 में चलो ओके टाटा बाय बाय। मोदी जी समझ में आ रहे हैं तो वही राजस्थान है, सिर्फ 5 ही महीने बाद 25 की 25 सीटें मोदी जी को दे देता है। हमको समझ में आने लग गई ये बात। नाउ वी नो द पावर ऑफ आवर वोट, और परसेप्शन की पावर हमको समझ में आती है। तो राजनीति में धर्म जिसने घुसाया, अब ये उन पे बैकफायर कर रहा है, उन पे पलट के पड़ रहा है। ये उन लोगों को समझना चाहिए। और अगर वास्तव में मुस्लिम और ईसाई हमारे साथ सर्वधर्म संभाव की बात करना चाहते हैं तो उनको अपनी 2000 साल पुरानी या 1400 साल पुरानी थ्योरीज छोड़नी पड़ेंगी। वहां पे जो जो ऐसी बातें आपके चीजों में लिखी हुई हैं उनको आपको बदलने जितना साहसी होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं बदलोगे तो आप मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चुनौती दे रहे हो। तो मुझे मेरी बच्ची प्यारी है, मुझे मेरी स्वतंत्रता प्यारी है, मुझे मेरा धर्म प्यारा है, मुझे मेरा देश प्यारा है। इसलिए राजनीति में धर्म तो भैया तुमने घुसा दिया है, अब नेक्स्ट लेवल पे हिंदू लेके जा रहे हैं। और राजनीति में धर्म आप जिस लेवल पे लेके आए हो ये यहां से आगे ही जाने वाला है, अब ये गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। तो अपने आप को आप इवॉल्व कीजिए। हम तो लगातार अपने आप में परिवर्तन ला रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा ओपनिंग नोट के तौर पे। आगे मुझे लगता है हमारे आशुतोष भाई का
एक ओपनिंग रिमार्क आना चाहिए। प्लीज आशुतोष जी। वंदे मातरम। पहले तो ये विषय बड़ी अजीब सी बात है, मुझे बताइए, हम भारत के लोग यहाँ बैठे हैं, धर्म के बगैर राजनीति कैसे संभव है? अधर्म की राजनीति करेंगे? धर्म से हट करके कैसे कोई भी मनुष्य, कोई भी नीति चल सकती है? हर नीति में धर्म है। धर्म का अर्थ पहले समझना पड़ेगा ना। ये राहुल गांधी जी को तो समझ में शायद आएगा नहीं। धर्म के 10 लक्षण। सत्य अगर मैं बोलता हूं तो मैं धार्मिक हूं। अगर मैं परोपकार कर रहा हूं, दया कर रहा हूं, तो मैं धार्मिक हूं। धर्म के 10 लक्षण जानिए तो समझ में आ जाएगा कि मैं धर्म के रास्ते पे चलता हूं। तो राजनीति धर्म से अलग कैसे हो सकती है? धर्म से विमुख कैसे हो सकती है? कैसे किसी आदमी को आप अधर्म पे चलने को कह सकते हो? इसलिए राजनीति में सदैव धर्म था, है और भारत में रहेगा। इससे अलग कभी हो नहीं सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समर्थ गुरु रामदास जब साथ में बैठते थे, आज यहां स्वामी जी बैठे हैं, आज धर्म यहां है, तो साथ में वो शिवाजी को मार्गदर्शन देते थे। हमेशा धर्म का नियंत्रण रहता था राजनीति में, इसीलिए राजनीति नियंत्रित शब्दों में, नियंत्रित नीति के अंदर चलती थी। यह भारत की पहचान थी। लेकिन समय रहते रहते वो अधर्म की तरफ चलना शुरू हो गई और आज भी धर्म का नियंत्रण आवश्यक है। आपको एक उदाहरण बताऊं जय भाई, कि जब अश्वमेघ यज्ञ होता था, तो अश्वमेघ यज्ञ में राजा जब यज्ञ करता था संपूर्ण राज्य को जीतने के लिए, तो वो यज्ञ में पुरोहित साथ में बैठता था, धर्म का प्रतिनिधि। तो फिर उस यज्ञ में हमेशा वो बोलता था राजा बीच में, अदंडयोमी अदंडयोमी अदंडयोमी, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं अश्वमेघ जा रहा हूं। तो उतनी बार धर्म का दंड उठा करके उसकी पीठ में धीरे से थपथपाता था वो पुरोहित और कहता था, धर्म दंडयोसी धर्म दंडयोसी धर्म दंडयोसी, यानी धर्म तुझे दंड दे सकता है, भूलना मत कभी राजन। तो कैसे आप राजनीति में से धर्म हटा दीजिएगा, कैसे अधर्म चाहेंगे? मैं थोड़ा सा इस पर इंटरवीन करना चाहूंगा और बहुत सारे उदाहरण है, तो मैंने एक छोटा सा आपको कमेंट अपनी तरफ से दिया। आशुतोष जी, आपसे ही सवाल स्टार्ट कर देता हूं। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे बहुत से धर्मगुरु राजनीति में भी हैं और धर्म में भी हैं, तो सनातन धर्म को बढ़ावा देने में उनका योगदान कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल। पहले आपने एक कमेंट दिया था कि धर्म की जब भी बात आती है तो उस समय सर्वधर्म समभाव की बात आती है। भारत में सर्वधर्म समभाव शब्द जानबूझ के नैरेटिव लिखा गया। भारत में सदैव से सर्वधर्म सम आदर भाव था। सर्वधर्म समभाव करना एक नैरेटिव को लिखना था। सभी की संस्कृतियों का, गंगा जमनी संस्कृति का मिश्रण है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। उसके बावजूद भी ये कहने लगे, ये कहना कि सर्वधर्म समभाव, समभाव क्या? सर्वधर्म सम आदर भाव, तेरा भी धर्म, तेरी उपासना पद्धति, तेरी उपासना पद्धति सबकी अलग अलग है, तेरा भी रास्ता वही है और सब एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। ये कहा था कि एक ही सत्य को बोलते अलग अलग धर्म से, तुम वैसे बोलो, लेकिन सर्वधर्म समभाव नहीं, समादर भाव था, वो रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात आई तो वो ताजा तरीन उदाहरण है इस चीज का कि किस तरीके से एक योगी, देखिए मैं एक बात बताऊं जितेंद्र जी, अंतिम पत्र लिखा था दीनदयाल उपाध्याय जी ने कार्यकर्ताओं के नाम, और उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण लिखी थी। उन्होंने ये लिखा कि गलत दिशा में भी चले तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर चलने की शक्ति जाती रही तो रास्ते के ठूठ बन के रह जाओगे। भारत की मिट्टी पे मुझे भरोसा है और एक दिन विकृति पे प्रकृति और प्रकृति पर संस्कृति की जीत सुनिश्चित है। ये शब्द उन्होंने अंतिम शब्द की थी, इस बात को समझिए। लास्ट लाइन को कोट करता हूं, विकृति पर प्रकृति, यानी जब टेढ़ी मेढ़ी चट्टाने समुद्र की, उसके ऊपर थपेड़े पड़ते हैं समुद्र के, और एक के बाद एक थपेड़े पड़ते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी चट्टाने गोल हो जाती हैं। ये जीत है विकृति पर प्रकृति की। और फिर एक दिन उस गोल चट्टान पे आकर कोई सन्यासी बैठता है और पूरे विश्व को
सांस्कृतिक दिशा देता है। ये जीत है प्रकृति पर संस्कृति की। तो फाइनली संस्कृति जीतेगी, विकृति पर प्रकृति और प्रकृति पर संस्कृति की जीत सुनिश्चित है। वो जीत आपको उत्तर प्रदेश में दिख रही है, सांस्कृतिक जीत दिख रही है। ये एक बड़ी संदेश है। नीरज जी, आपसे एक मेरा सवाल है कि हाल ही में आपने कांग्रेस का एक बदला स्वरूप देखा होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कई पोस्टर्स लगाए गए हैं। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के कई मंदिरों में दर्शन किए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे? जी, जब हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो पॉलिटिक्स जो आज आप जो एग्जांपल देने के राहुल गांधी वाला, वो उनको इसलिए करना पड़ रहा है। थोड़ी देर पहले अभी जब जया आहूजा जी बात कर रहे थे ना, कि अब हिंदू जाग गया है। पहले तो किसी भी तरह उल्लू बना लिया जाता था, तरह तरह के स्लोगन दे के वोट ले लिए जाते थे। लेकिन ये जो पिछले आप बोलें कि 10, 15, 20 वर्ष में जो जागृति आई है, उसका परिणाम है कि अब हर किसी को हिंदू वोट बैंक में से अपना चंक निकालना है। अभी तक पहले वो क्या कर रहे थे कि एक इससे बिल्कुल उल्टी राजनीति चल रहे थे। आपको ध्यान होगा कि भगवा आतंकवाद उन्होंने कॉइन किया था। अब आप इसको नोटिस करें, ये वो टाइम था जब अभी सोशल मीडिया इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था, इंटरनेट तो आ गया था। तो उन्हें लगा कि जो पहले के जो हथकंडे वो अब तक अपनाते आए थे वो अब सफल हो जाएंगे, क्योंकि वो एक, मुझे लगता है एक टिपिंग पॉइंट था कि अब उनका नेक्स्ट लेवल पे मूव करने के लिए कि अगर सारे संसार में आपको इस्लामिक आतंकवाद दिखाई दे रहा है तो उसका एक काउंटर बैलेंस तैयार करने के लिए उन्होंने भगवा आतंकवाद का एक हुआ खड़ा किया, झूठ खड़ा किया। अब वो एक्सपोज हो गया तो वो मरता क्या ना करता वाली स्थिति है कि वो कहते हैं ना कि भेड़ी ने भेड़ की खाल ओढ़ रही है, तो वो उस मजबूरी में उनको ये काम करना पड़ रहा है। अंदर से तो वो काम वो कभी भी नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि वो नकली हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? जी, 100%। इसमें तो हमें 1% भी संदेह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप ध्यान रखें, 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रख लें हमेशा के लिए। 26/11 जब होता है तो हमारे यहाँ जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो बोलती हैं कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं, तो हमारी जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी उनको मना करती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो भगवा आतंकवाद जिसकी हमने बात की। और पॉइंट नंबर 3, जो इस समाज को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने भले ही माथे पे लिख के रख लें, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल, जो यूपीए सरकार लेके आ रही थी, उसका केवल एक ही उद्देश्य था कि जो ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, आज हम ये जितनी डिस्कशन करें ना कि अब्राहमिक रिलीजन्स की, आप इसका बिल्कुल मूल देखिए। जो रीमा जी ने भी कहा कि सेकुलरिज्म शब्द क्यों घुसड़ा, जो जय भाई बोल रहे थे। वेस्ट में कॉन्सेप्ट क्या थी? सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। क्यों थी? क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने वहां पे सत्यानाश कर दिया था, उसे अलग निकालना था। इस्लाम क्योंकि क्रिश्चियनिटी से बोरोड है, तो उसका भी सेम डीएनए है कि वहां पर भी ऑपरेशन से, माइंड मैनिपुलेशन से, टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज हैं तो पूरे कंट्रोल से ही चला सकती हैं। हिंदुज्म इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाता है, जो बिल्कुल खुला आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो हमारे देश को कन्वर्ट करना ये इस्लामिक एग्रेसर्स का भी प्राइम मोटिव था, क्रिश्चियंस का भी था। ये अनफिनिश्ड एजेंडा है। जो वो प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल था, दैट वुड हैव बीन द फाइनल नेल। वो अनफिनिश्ड एजेंडा को पूरा करने के लिए था कि देश भर में कभी भी दंगा होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका जो कल्प्रेट होगा, उसका जो ब्लेम होगा, वो हमेशा हिंदू पे होगा। और उसे अगर आप उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो इतना भयानक था वो कि शायद औरंगजेब के समय में भी हमारे देश के लोग उतने नहीं डरे होंगे जितना उस अकेले बिल के लॉ बनने से हो जाना था। तो ये 3 बातें सदा के लिए याद रख लीजिए कि ये वही पार्टी है जो इस तरह से हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को समाप्त करना चाहती थी। अब क्योंकि 2014 और 2019 में हमारे समाज ने जाग के एक इंडिकेशन दे दिया है कि वो नहीं होगा, तो अब उनको अपने टैक्टिक्स बदलने पड़ रहे हैं। तो उस लाइट में अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें सर एक जस्ट सर, एक मुझे याद है कि वीर सावरकर ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि विधर्मी जनेऊ पहने हुए
तो डू यू थिंक सो कि ये मोदी सरकार के कारण संभव हो पाया? देखिए, अब मोदी जी उसके कैरियर हो सकते हैं, किया तो आपकी और मेरी वोट ने है। तो वो जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक बात है कि आज कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण कर रहे हैं, वो किस किस तरह के गोत्र निकाल के ला रहे हैं। वो क्या था, वो दत्तात्रेय गोत्र। अब जिसका आधे रिश्तेदार पारसी हैं, आधे मुसलमान हैं, बचे खुचे ईसाई हैं, वो दत्तात्रेय गोत्र निकाल के ला रहा है और कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन रहा है। तो वो वीर सावरकर की बात बिल्कुल स्पष्ट होती आपको दिखाई दे रही। इसमें ये कह रहे हैं ना कि उनका ये कहना कि मैं हिंदू को तो पसंद करता हूँ, हिंदुत्व से नफरत करता हूँ, हिंदू तत्व से नफरत करता है, वो हिंदू से प्रेम कैसे कर सकता है? यहीं से समझ में आता है कि उनका स्तर, मानसिक स्तर कितना है और कितना वो समझ पाते हैं कि हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। वही तो हिंदुस्तान है, वहाँ से लेकर के यहाँ ही हिमालय, इंदु सरोवर, हिंदू वहाँ से यहाँ तक रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। ये बात समझ में नहीं आती, फिर हिंदुत्व से नफरत करते हैं और फिर हिंदू के पास जाते हैं। तो नेचुरल बात है, कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं है, इसलिए इस ध्यान। रीमा जी, एक सवाल आपसे है। एक तरफ तो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है, आप पत्रकार हैं, और दूसरी तरफ वो वीर सावरकर पर ही सवाल उठा रहे थे राजस्थान के कोटा में। तो आपको लगता नहीं ये दोहरी नीति है? मुझे लगता है कि ये, हालांकि आपने बहुत ही डिप्लोमेटिकली मुझसे एक खतरनाक सवाल पूछ लिया है मंच पर, लेकिन देखिए, दोहरी राजनीति है, इसीलिए उस पर बात हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये चीज़ लोगों को, आम जनता को खटकती भी नहीं। जो चीज़ आपके स्वभाव में या जो चीज़ आपके विचारों में नैसर्गिक रूप से नहीं होती है, उसे आप या तो जब अपने अंदर लेकर के आते हैं तो वो जो स्वीकार्यता है या तो वो बहुत सहज होनी चाहिए, वरना वो थोपी हुई लगती है, इसमें कोई संदेह नहीं। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां जो भी है, अमूमन अक्सर आरोप लगाती है कि जो राष्ट्र की बात जो पार्टियां करती है वो राम जन्मभूमि और गोरक्षा आंदोलन के जरिए राजनीति की सीढ़ियों पर चढ़ी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जितेश जी, एक तो हमारी डिबेट थी बेसिकली राजनीति में धर्म और धर्म पे राजनीति। अब ये हम घूमते घूमते बीजेपी कांग्रेस में पहुंच गए हैं, है ना। कांग्रेस क्या कहती है या वामपंथी क्या कहते हैं, असल में अब ये विषय रेलेवेंट नहीं है। अब वो क्या कहते हैं इसकी रेलेवेंसी पूरी दुनिया में खत्म होती जा रही है। वामपंथियों के कभी देश होते थे, अब वामपंथियों के पास कुछ बचा नहीं है। कभी बंगाल गढ़ होता था, वहां पर भी ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। मैं तो बंगाल इलेक्शन में भी कई दिन रह के आया था, ढूंढने से भी नहीं मिलते वामपंथी। तो पूरी दुनिया में वो क्या कह रहे हैं, अब इसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से कांग्रेस की भी वैल्यू कितनी है, या आपको पता है, युवराज को पूरा देश पैदल पैदल चल के नापना पड़ रहा है। वो क्या कहते हैं, ये इतना गंभीर नहीं है नीरज भैया। गंभीर ये है कि हमारे समाज में जो सो कॉल्ड वोक्स हैं, हिंदू भी छोटी छोटी सी बात पे मोदी जी को सीधे ज्ञान देने लग जाते हैं। हिंदू समाज भी छोटी छोटी सी बात पे मोदी जी से ही उखड़ जाता है कि अब कुछ भी हो जाए मोदी को वोट नहीं दूंगा। तो हमको तो आत्मचिंतन की जरूरत है। वामपंथियों को तो हमारे देश का छोटे से छोटा बच्चा जवाब देने लग गया है, कांग्रेसियों को तो हमारे देश का छोटे से छोटा हिंदू बच्चा जवाब देने लग गया है। मैं कितनी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में, रैलियों में जाता हूं और कांग्रेस की भी रैलियां दूर पास से देखता हूं, कांग्रेस की यूट्यूब पे भी देखते हैं। जब कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की जिंदाबाद लगाता है तो वो जोश नहीं होता भारत में। और जैसे ही कोई कहीं से बोलेगा जय जय श्री राम, तो इको 5 गुना स्पीड से लौट के आता है जय जय श्री राम का। हाँ, अभी नहीं आया जय जय श्री राम। तो ये जितेश जी बेसिकली अब समाज की ये चेतना में एक मूलभूत परिवर्तन समाज में आया है। ये लोगों के सोचने के तरीके में परिवर्तन आया है। पॉलिटिकल पार्टी के साथ में हिंदू समाज सिर्फ इसलिए है क्योंकि हिंदू समाज को पता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए आज के समय में सबसे कम बुरी है। ठीक है, सबसे कम बुरी है, या अभी हिंदू फेवरिंग है, हिंदुओं की हितैषी है। कमियां सब में होती हैं। कांग्रेस को हिंदू समाज रोल बना के कचरे के डिब्बे में डाल चुका है। उनकी जो 50-60 सीटें पूरे देश में आ रही हैं, तो भाई
इतने से तो है ना यार वो भी पूरे देश में कि उनको 50-60 सीटें जितवा दें, है भाई, इतने तो होंगे ही अभी। जो कैंसर देश में छोड़ दिया था नेहरू जी ने, उस कैंसर के इतने से बीज तो फैले ही होंगे भारत भर में। तो इस तरीके से चल रहा है मामला। बाकी वामपंथियों के कहने को आप पत्रकार लोग आजकल सीरियसली लेते हो क्या रीमा जी? खैर सॉरी, आपको उलझाना नहीं है। आप लेते हो जितेश जी वामपंथियों को सीरियसली? मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं नीरज जी से दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा। नीरज जी, मेरा सवाल है, इतिहास में धर्म के नाम पर अनेक बार रक्त रंजित हुआ है। समान राजनीति से रक्त रंजित इतिहास के दंगों को धो पाने में सक्षम है? मैं सर कह रहा हूं जो समान राजनीति है वो इतिहास इस दंगों के रक्त रंजित को धोने में सक्षम है? जी, देखिए वो ना एक अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल ऑल पीपल सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। उसमें आप एक थोड़ा सा एक और ऐड कर सकते हैं, यू कैन फूल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर अ वेरी लार्ज टाइम इफ यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स विथ यू। तो कांग्रेस ने क्योंकि बहुत लंबे समय तक शासन किया, उनके पास रिसोर्सेज बहुत थे और कुटिलता बहुत थी, जिसके चलते हुए उन्होंने ये जिस तरह की आप हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, उसको दबा के रखा। सौभाग्य से इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने के कारण वो जो उनका डिस्कोर्स के ऊपर या नैरेटिव के ऊपर कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया। और इसलिए अब हम बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि वो जो हिस्ट्री उन्होंने दबा के रखी थी वो अब नहीं दबेगी, बाहर आ रही है। और एक बार फिर से जो 2014 आपने देखा, जो 2019 हमने देखा, वो इसी ओर इंगित करता है कि अब वो टाइम निकल गया। वो टाइम और था जब आप एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में, मीडिया में जो लोग बैठे हैं वहाँ पर अपने अगर स्टूजेस प्लांट कर देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन के सोर्स को कंट्रोल कर लेंगे, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट नहीं होगी, नीचे नहीं आएगी। सिमिलरली क्योंकि एजुकेशन सेंटर द्वारा कंट्रोल्ड है, उसमें भी सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पर भी आप जो हिस्ट्री है उसको दबा के रख सकते थे। लेकिन आज जिस तरह की डिसेंट्रलाइजेशन आप देख रहे हैं, स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में, उसके चलते ये जितने भी चीज़ें दबा के रखी थी वो सिर्फ उनको एक ही बार निकलने की आवश्यकता है। एक बार वो ओपन में आ गई, उसके बाद दोबारा दबाया नहीं जा सकता। तो शॉर्ट में कहें तो वो जितनी भी हिस्ट्री थी वो दबी नहीं रहेगी, वो बाहर वैसे काफ़ी सारी आ चुकी है, जो बच गई है वो और आने वाली है। मेरा एक सवाल और है आपसे कि 2014 के बाद धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म कितना बदलाव देखने को मिला आपको? हाँ, कितना बता, देखिए इसमें ना मैं इसका जवाब देना चाहूंगा बीइंग ए पॉलिटिकल पर्सन भाई। देखो जितेश जी, आप आए उससे पहले हमारी एक राउंड हो चुका था। तो आप कह रहे हो 2014 के बाद क्या बदलाव देखने को मिला, यही क्वेश्चन है आपका? हाँ, देखो वो खेल रहे थे 1947 से, वो एक तरफा 1947 से खेलते चले आ रहे थे। हमारा नंबर अब आया है, हमारा नंबर अब आया है, ये हम सब ने मिलके 2014 में पूरी दुनिया को बताया है। ये अंतर है, वही वो खेल रहे थे, उनका ही उनका चल रहा था। और बहुत सारे मित्रों को मैंने उस समय देखा है। आशुतोष भाई, धार्मिक लक्षित हिंसा निरोधक बिल, पीसीबीटी बिल, जिसकी नीरज भैया बात कर रहे थे, उस बिल के बारे में मैं और ओमेंद्र जी बड़ा डिस्कशन करते थे। तो ये कहते थे यार या तो सरदार बन जाते हैं या जैन बन जाते हैं। फिर बोलते यार अपन तो लड़ाकू लोग हैं, अपन सरदार बन जाते हैं। आपकी भाभी जैन है, यहीं बैठी है हमारे बीच में ही। तो मैं इनको बोलता था जैन बनना ज्यादा आसान है, ससुराल के हो जाएंगे, क्योंकि इस देश में हिंदू बन के रहना संभव नहीं था। उस बिल ने इंटेलेक्चुअल हिंदू, जो थोड़ा सा प्रबुद्ध, समझदार, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसके मन में चेतना लाई और उसके मन के बदलाव को संत महात्मा लोगों का उसमें योगदान रहा, मनीषियों का योगदान रहा, बुद्धिजीवियों का योगदान रहा, और अंतिम छोर पे बैठे हुए हिंदू को भगवान महादेव के प्रसाद इंटरनेट के माध्यम से हम सब लोग समझा पाए, वहां तक पहुंच पाए। तो ये भगवान महादेव ने जो चमत्कार किया है ना जितेश जी, इंटरनेट, जिसके कारण नीरज अत्री, जय आहूजा जैसे लोग मिल जाते हैं, जानते नहीं होते फिर भी मित्र हो जाते हैं, भाई हो जाते हैं। हमारे वैभव सिंह जी बैठे हैं, उस करामात को जीते हैं ये रोज
डिफेंसिव ऑफेंस के ओनर हैं चैनल के। तो ये करामात जो हुई है, भगवान महादेव का प्रसाद आया है, उसके बाद हमारा नंबर आ गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर जो मुझे लगता है। तो अब तो अपन सबका नंबर है, अपन बढ़िया खेलेंगे आगे तक। 50 साल तो अपने को भी मिलने चाहिए, है ना। 50 साल तो अपने होने चाहिए आगे के, उसके बाद देखेंगे फिर क्या करना है। 50 साल तो चलते हैं यहां से। आशुतोष पंत जी, मेरा एक सवाल आपसे भी। धर्म में राजनीति, राजनीति में धर्म। हर और सोशल मीडिया पे एक चर्चा है कि हर मस्जिद में मंदिर देखना ठीक नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि हर मस्जिद में ही मंदिर है, ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है? नहीं, देखिए पहले एक बात क्लियर कर लें हम सब लोग। एक और धर्म है, राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को संशय नहीं है ना। राष्ट्र धर्म जो 2014 के बाद आया है, जब मेरा देश का प्रधानमंत्री अपनी पहचान के रूप में कोई भी मॉन्यूमेंट नहीं लेके जाता, गीता लेके जाता है, गीता भेंट करता है, यहाँ से राष्ट्र धर्म पता चलता है। आपकी भारत की जो संस्कृति है वही राष्ट्र धर्म है, और उसको ऊपर लाने का जो भाव 2014 के बाद में आया है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन राजनीति में धर्म और धर्म की राजनीति, वो विषय जो आता है वो सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म का बात है। और आपका प्रश्न एक बार रिपीट करेंगे जितेंद्र जी? आपने जो प्रश्न पूछा था एक बार रिपीट करेंगे? आपने जो प्रश्न पूछा था मुझसे, मैंने बोला था कि आपसे पूछा था आशुतोष जी कि हर मंदिर में मस्जिद देखना क्या ठीक है? अब बिल्कुल आता हूँ। तो देखिए, राष्ट्र धर्म सबसे पहले। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ, जब श्री गुरु जी के पास एक व्यक्ति गया कि सर, मैं माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी की बात कर रहा हूँ, संघ के द्वितीय सरसंघ चालक जी, उनके पास एक व्यक्ति मुसलमान गया कि सर मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। तो उनको खुश होना चाहिए था, आप सब लोग समझते होंगे। उन्होंने क्या जवाब दिया? उनका, तुम अच्छे मुसलमान बनो, मुसल्लम है ईमान जिसका। अगर तुम मुसलमान अच्छे बन जाओगे तो तुम अपने आप हिंदू बन जाओगे। तो मुसल्लम, अगर तुम अपने ईमान पर रहोगे तो भारत में अगर इस्लाम फर्स्ट या देश फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, तो सबसे पहले वो कहेगा कंट्री फर्स्ट। जो व्यक्ति ये कह देगा कि कंट्री फर्स्ट है, तो फिर मेरे लिए उस व्यक्ति का स्वागत है। अगर कंट्री फर्स्ट कहता है तो ये राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म का फॉलो नहीं करें, ये बहुत सारे नेता इंश्योर कर रहे हैं कि व्यक्ति राष्ट्र धर्म को फॉलो ना करे। और इसलिए मैं समझता हूं कि हर जगह पर अगर आप मंदिर देखना चाहते हो तो मंदिर का मतलब है राष्ट्र धर्म। अगर राष्ट्र धर्म किसी भी व्यक्ति के अंदर है, वो उसको परिष्कृत कर देगा, चाहे उसने कुछ भी पढ़ा हो और कुछ भी फॉलो किया हो। अगर राष्ट्र धर्म उसके अंदर घुसा है तो वो उसको परिष्कृत कर देगा, और लोग कोशिश करेंगे कि राष्ट्र धर्म से उनको दूर रख सके। आपको कोशिश ये करनी है उसको राष्ट्र धर्म में ला सके। इसलिए राष्ट्रवाद पहली सीढ़ी है और अंतिम सीढ़ी है राष्ट्रीयता। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता में भी फर्क बहुत सारे लोगों को शायद ना पता होगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि एंटरटेनमेंट पैराडाइज है पास में। ईपी के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे, 8-10 लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज के, और आगे कश्मीर का एक भटका हुआ नौजवान वहां आ गया, जिसे सो कॉल्ड भटका हुआ लोग कहते हैं। वो वहां आ गया, शुरू हुआ। सबसे पहले हमें पता है कि जनगण मन आता है, राष्ट्रगान आता है, वो खड़ा नहीं हुआ। तो सारे के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के उसको घेर के खड़े हो गए कि खड़ा होता है कि नहीं होता। बोले तेरे को खड़ा होना पड़ेगा राष्ट्र के सम्मान में। वह मेरी मर्जी मेरा मन, कि नहीं, मैं राष्ट्र धर्म को नहीं मानता, कि तुझे मानना पड़ेगा। जबरदस्ती उसने कहा आज तो पिटाई होगी, इसलिए वो खड़ा हो गया। और उसके बाद राष्ट्रगान खत्म हुआ, सब बैठ गए। इंटरवल हुई। इंटरवल में वो टिकट चेक करने वाला टॉर्च जला के आया सबके पास, आपका टिकट, आपका टिकट। ये लड़का जो भटका हुआ लड़का सो कॉल्ड था, वो उसके पास टिकट उसका खो गया, इस हापाधापी में गिर गया था। तो अब उसने कहा साहब बाहर जाइए आप। तो पीछे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो 8 लड़के थे वो खड़े होकर के बोले साहब इसने टिकट तो लिया था, हमने देखा था, टिकट तो था इसके पास, गिर गया होगा कहीं। वो टिकट चेकर चला गया। पूरी पिक्चर खत्म हुई। ये लड़का वापस आया उनके पास
ये भाई साहब सुबह तो आप मेरे को मारने के लिए आ गए थे फर्स्ट शो के स्टार्टिंग में, और बीच में आपने मुझे बचाया, ये क्या था? तो उन 8 लड़कों में से एक लड़का बोला कि सर सुबह जो हमने किया वो हमारा राष्ट्रवाद था, और दोपहर को जो हमने किया वो हमारी राष्ट्रीयता थी। तो हम ये बात नहीं भूल सकते, लेकिन जैसे जैसे आप राष्ट्र धर्म का पालन कर देते आएंगे, हम राष्ट्रवाद से राष्ट्रीयता पे आएंगे, और मंदिर का मकसद पूरा होगा, और वो मंदिर हर जगह जाना चाहिए। नीरज जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पे? जी, एक तो जो आपका बेसिक क्वेश्चन था उस स्टेटमेंट के ऊपर कि हमें हर मस्जिद में ढूंढना चाहिए कि नहीं, तो उसमें मेरा आंसर बिल्कुल स्पष्ट है कि मैक्सिमम जो मस्जिदें बनाई गई हैं वो मंदिर तोड़ के बनाई हैं, तो हमें सभी में ढूंढना है, एक एक में ढूंढना है। कुरान, आपने कुरान पढ़ी है? जी, मैंने कुरान बहुत अच्छे से पढ़ी है, और इसीलिए एक और चीज़ जो हमें समझनी होगी कि ये बीते 70-75 वर्षों में हमारे साथ जो खेल खेला गया वो था वन लाइनर्स का। वन लाइनर्स ह्यूमन बीइंग्स की एक टेंडेंसी है कि हम बेसिकली लेजी लोग हैं, इंटेलेक्चुअली लेजी होते हैं। वो वन लाइनर हमारे को इजीली समझ में आता है, सर्वधर्म समभाव, तो उससे हम ये मान लेते हैं यार वो भी ऐसा, हम भी ऐसे हैं। दूसरा क्या होता है कि हम एनेक्डोटल एविडेंस देख के जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है या डेटा होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। जब हम इस तरह की बात करते हैं ना कि आप तो अच्छा मुसलमान बन जा तो अपने आप हो जाएगा, तो हम उस समय ये भूल जाते हैं कि अच्छा मुसलमान होता कौन है। हम अपनी जो हिंदू वाली सोच होती है कि एक अच्छा हिंदू कौन होगा, जो एक अच्छा मनुष्य होगा, जो आप मंदिर के बाहर खड़े हो जाइए शाम को जब आरती हो रही होती है, उसमें हम क्या बोलते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अब आप धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, ये सिर्फ चार छोटी छोटी चीजें हैं कि प्राणियों में सद्भावनाओं की बात करें। हम केवल ह्यूमंस की भी बात नहीं कर रहे, सारे प्राणियों की बात कर रहे हैं। और फिर जब विश्व की बात कर रहे हैं तो उसमें हम पूरे जड़ चेतन पूरे विश्व की बात करते हैं। अब आप मस्जिद के बाहर खड़े हो जाइए तो क्या बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, और उनकी किताब खोल के पढ़ लीजिए तो उसमें हम सब के लिए नफरत भरी हुई है। कुरान आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें नफरत भरी है। जो एक बच्चा मुसलमान के घर पैदा हो गया उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो बच्चे की तो उसमें कोई गलती नहीं, उसे आप क्या सिखाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा। अगर आप उसे बचपन से एक ऐसी किताब पढ़ाते हैं, अब इस पे ध्यान दीजिएगा एक एक स्टेप पे, कि एक गॉड है जो 7वें आसमान पे बैठा है, 7 आसमान होते नहीं कोई, 7वें पे बैठा है। वो ऐसा गॉड है, वो इतना कमज़ोर है कि वो अपनी बनाई ह्यूमैनिटी से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, उसे उसके लिए एक बिचौलिया चुनना पड़ता है जिसे वो पैगंबर बोलते हैं। वो मैसेज डायरेक्टली उसे भी नहीं देता, वो देता है एक फरिश्ते को, फरिश्ता देता है पैगंबर को, पैगंबर देगा बाकियों को। और उसमें अब इसको आप साइंटिफिकली एनालाइज नहीं कर सकते, या करेंगे तो आप एक ही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि इसमें गप भरी हुई है, ये झूठ है। लेकिन आप उसका कंटेंट पढ़ के देखिए, क्या बोलते हैं कि जहां हो उनकी गर्दनें उड़ा दो, जहां काफिर मिल जाए उसको मार दो। तो ये नफरत उसमें भरी हुई है। और इसमें अगला प्रॉब्लम कहाँ आता है, जो बोलते हैं कि काफिर किसको बोला, तो उसमें आजकल काफ़ी कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि जो किसी भी सुप्रीम गॉड को नहीं मानता उसे काफिर कहते हैं। ये सब भ्रामिक वो मिस इन्फॉर्मेशन है, और इसके शिकार केवल हिंदू होते हैं। अगर काफिर की डेफिनेशन देखनी है तो इस्लाम की सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, कुरान है। कुरान का चैप्टर नंबर 98 खोल लीजिए, उसकी 6ठी आयत स्पष्ट करती है कि काफिर कौन है, अहले किताब और मुशरिक। अहले किताब यानी जिनके पास एक किताब है, विच मीन्स बाइबल और तोरा। तो काफिर कौन हो गए, जो क्रिश्चियंस हैं वो भी काफिर हो गए, और जो ज्यूज हैं वो भी काफिर हो गए। मुशरिक कौन है, जो किसी को शरीक करता है। शरीक, अब ये शब्द ये मीडिया वाले ज़्यादा जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने वहाँ जाके शिरकत की, वहाँ जाके शरीक हुए। शरीक यानी पार्टिसिपेट। तो अगर आप बोल रहे हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो आपने ईश्वर को अल्लाह के साथ शरीक बना दिया। इस पे कुरान क्या बोलती है, बिल्कुल स्पष्ट है कि सबसे बड़ा क्राइम है किसी भी मुसलमान के लिए, और इसे शिर्क कहा जाता है।
जो ये 7th हेवन पे बैठा हुआ गॉड है, इमेजिनरी गॉड अल्लाह नाम का, ये बाकी सारे क्राइम माफ कर सकता है, मर्डर, लूट, रेप को भी माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को माफ नहीं कर सकता। अब कुरान का डेफिनेशन क्या है अच्छे मुसलमान का? काफिर का हो गया। अच्छा मुसलमान कौन है? जो तब तक लड़ेगा जब तब तक किताल करेगा। अब किताल शब्द कत्ल से बनता है, तो यानी लड़ना है मारने के लिए, जब तक के सारे इस अल्लाह नाम के गॉड को मानना शुरू नहीं कर देते, तो ये होगा अच्छा मुसलमान। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमें अच्छे मुसलमान नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा मुसलमान हुआ है जो किताल और जिहाद करता है। तो आपका कहना है मुसलमान अच्छे बुरा कुछ नहीं, मुसलमान देखिए ना, बड़ा क्लियर है। मुसलमान कौन है? जो कुरान को मानेगा, जो अल्लाह को मानेगा, जो मोहम्मद को पैगंबर मानेगा। अब पैगंबर मोहम्मद उनका आइडियल है। उसने क्या किया? आजकल काफ़ी चर्चा हुई है वैसे इसकी पिछले कुछ दिनों में, लेकिन उसने किया क्या कि लोगों को लूटा, कारवां लूटे, एक किताब बनाई जिसमें ये नफरत लिखी गई है, जिसने कहा कि तुम अगर काफिरों की बेटियां उठा लेते हो तो तुम्हारे लिए माले गनीमत है। आप कल्पना कर सकते हैं। और इसे हमने धर्म बोल के, इसे माइनॉरिटी बोल के हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बचा लिया। मतलब सबसे बड़ी हमारे देश में ट्रेजेडी हमारी ये हुई पिछले 75 वर्षों में। तो जो आप कह रहे थे, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि मुसलमान की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। तो अगर उसकी डेफिनेशन ये है कि वो अपनी किताब के अकॉर्डिंग चलेगा, वो अल्लाह का कलाम है और उसमें मुझे मारना है, तो मेरा फंडामेंटल राइट है अपने आप को बचाने का, तो वो अच्छा मुसलमान मेरे लिए खतरनाक है। और मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, मेरे राइट्स के अकॉर्डिंग उसकी जगह कहाँ है? जेल में या 2 गज जमीन के नीचे होनी चाहिए। नीरज जी, ये बात तो आप जो कह रहे हैं वो अलग बात है। मैं चर्चा का विषय ये भी है कि डीएनए एक है, और हमारे राजस्थान के जहाँ बैठे हैं आप, मेवात के अंदर भी धर्मांतरण कराया गया जो आज मुस्लिम है। इस पर आपका क्या विचार है? फिर तो सारे गलत थोड़ी हो जाएंगे। जी देखिए, पहली चीज डीएनए एक है। इसमें एक और आता है, हमारी जो बॉलीवुड मूवीज हैं वो बोलते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। हाँ जी, हाँ अकॉर्डिंग, लेट मी स्पीक। जी ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, इसमें मैं एक साथ में और जोड़ देता हूँ। बॉलीवुड मूवीज क्या बोलती हैं कि हिंदू का खून भी लाल रंग का, मुसलमान का खून भी लाल रंग का, तो तू क्यों उसमें अलग करता है? अब आप इस आर्गुमेंट को एक्सटेंड कर लीजिए। कल को कोई एक रेपिस्ट है, उसको जज ने कन्विक्ट कर दिया और वो खून निकाल के बोलता है जज साहब आपका भी लाल खून है, मेरा भी लाल खून है, तो क्या डिस्क्रिपेंसी क्यों क्रिएट कर रहे हो? मतलब ये इतना नॉनसेंसिकल है। वो ये बोल सकता है कि जज साहब आपका और मेरा डीएनए तो सेम है। हाउ नॉनसेंसिकल इट इज। भाई आप ये देखोगे, अब हम अपने देश का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हर साल हम रावण का पुतला जलाते हैं। रावण को महादेव का भक्त बोला जाता है ना? अब बोलें कि राम जी ने भी शिवलिंग की पूजा की थी, रावण ने भी की थी, तो यार क्यों डिस्क्रिपेंसी कर रहे हो? हमारे देश में हमारी जो सनातन संस्कृति है वो क्या बोलती है कि आदमी के कृत्य देखो, उसकी हरकतें देखो कैसी हैं। वो लड़की उठा के ले जा रहा है तो उसको मारोगे ना उजाले में, उसका डीएनए एनालिसिस करने बैठोगे या खून का रंग देखने बैठोगे? मुगलों ने धर्मांतरण तो कराया था ना, मेरा सवाल ये भी है। हाँ। मुगलों ने धर्मांतरण कराया था, इस बात को आप मानते हैं नहीं मानते? तो देखिए, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, मैंने पहले ही कहा, ये दोनों प्रीडेटरी रिलीजन्स हैं जो दूसरे को कन्वर्ट करके ही सर्वाइव कर सकते हैं, और वही उनका ऑब्जेक्टिव है। दोनों के, ये हमारी प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों की एक एक किताब है जिसमें उनके डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक का कहना है कि हमने पूरे संसार को किंगडम ऑफ गॉड बनाना है, दूसरे का कहना है हमने इनको दरुल इस्लाम बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरे संसार में तो आपस में लड़ ही रहे हैं। और हमारा जो हमें श्रिंक किया, आप सोच के देखिए 150-200 साल पहले भारत कितना बड़ा था। वो क्यों कटा? क्योंकि इन्हीं प्रीडेटरी आइडियोलॉजीज ने कम किया ना। लाइकवाइज अब मोदी जी ने इस बार 15 अगस्त पे क्या बोला कि हमें जो कॉलोनियलिज्म के सिंबल्स हैं, कॉलोनाइजेशन को खत्म करना है। सबसे बड़ा सिंबल ऑफ कॉलोनाइजेशन अगर आपने हमारे देश में देखना है तो सड़क पे निकलिए, जितनी जालीदार टोपियां हैं और जितने बुरके हैं, वो सबसे बड़ा सिंबल है कॉलोनाइजेशन का। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वो मजहब के नाम के पीछे छुपा हुआ है। तो वो कन्वर्ट किए तभी तो हुए ना, उनका डीएनए तो सेम है। अब यहां पे बात कीजिए कि उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, बस
सर आपने काम धर्म जागरण में काम नहीं, घर वापसी भी तो हो सकती है ना सर? घर वापसी ही करानी पड़ेगी। बस लास्ट लाइन में सवाल बस इतना बता दूं, आज पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हम उस पर बाद में जा सकते हैं, लेकिन हमारे देश के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि ये जिन्हें पिछले 700-800 सालों में तलवार के जोर पे, जिजिया के जोर पे कन्वर्ट किया गया था, वो हमारे बिछड़े हुए भाई हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्थितियों में उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया जिसपे उनका जोर नहीं था। तो हम उनको ब्लेम ना करके, लेकिन कम से कम हम उन्हें बचा तो सकते हैं। आज भी उनको मदरसे में अगर वही जहर पढ़ाया जा रहा है, अगर आज भी मदरसे में उन्हें वो नफरत सिखाई जा रही है, तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, हमारी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है कि उनकी घर वापसी कराएं। एक एक की घर वापसी कराना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नीरज जी आप 2 बात कर दी आपने, पहले अलग बात की अब अलग बात की। जी एक मिनट मैं इनसे एक बार जब आपको बोला कि अच्छा, तो अब आपके वो बिल्कुल उस जगह पर आ गए बात को, तो नेचुरल बात है, हमें सोल्यूशन के लिए बैठे हैं ना, हम किसी सोल्यूशन पे कंक्लूजन करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी बात है, किसी व्यक्ति को परिष्कृत करना है, उसको परिष्कृत करने का कोई तरीका और कोई फार्मूला तो होना चाहिए ना। मार काट करके अरब सागर में पटकना तो कोई उद्देश्य नहीं है ना। परिष्कृत कैसे करेंगे आप? परिष्कृत करने का सबसे बड़ा तरीका है राष्ट्र धर्म। जैसे जब राष्ट्र उसके अंदर घुस गया तो कहेगा जी मेरे को बुर्का नहीं पहनना। क्यों नहीं पहनना? क्योंकि मैं वहां जा रही हूं, मेरी आइडेंटिटी होनी चाहिए, यहाँ अनुशासन है स्कूल का, मैं जैसा सब पहनते वैसे मैं करूंगा। मैं 5-5, 10-10 बच्चे पैदा कर रहा हूं और वो व्यक्ति, मेरे को विशेषाधिकार चाहिए, मुझे राष्ट्र से बिल्कुल अलग टाइप का एक कोड चाहिए, सेपरेट वो चाहिए, मेरी अलग एक शरीयत होनी चाहिए। क्यों? तुम विशेष क्यों? तुम इस धरती का हिस्सा हो। तो राष्ट्र धर्म का जैसे जैसे जो व्यक्ति पालन करता जाएगा, इस सबसे बड़ा परिष्कार का सोर्स है। और वो घर वापसी का जो आपने बात बताई है, जब वो आप में और आप उसमें आत्मसात हो जाओगे, डाइजेस्टिव सिस्टम भारत का मजबूत करना पड़ेगा। जब वो आत्मसातीकरण हो जाएगा तो राष्ट्र धर्म का पालन सब लोग करेंगे। और वही जो आप अलग अलग तरीके से कॉमन सिविल कोड से प्रारंभ कीजिए, लेकिन अंत तो वो राष्ट्रीयता में होगा। और वो अच्छा शब्द का मतलब वही है। ठीक है, मैं जय जी आपसे जानना चाहूँगा कि हर मंदिर में मस्जिद ढूंढने वाली बात पर आपका क्या सोच है? इतिहास को जितना ओमेंद्र जी जैसे लोग, मेरे जैसे लोग खंगाल रहे हैं, तो उसमें ये बातें तो निकल के आती हैं। एक आदमी उज्बेकिस्तान से चलता है और चलता चलता भारत में आता है, भारत में आकर के इब्राहिम लोदी को हराता है, फिर वो आगरा जीत लेता है, उसका नाम बाबर था। ऐसी कौन सी आफत आई पड़ी थी कि एक पूरी की पूरी प्लाटून, एक पूरी की पूरी ब्रिगेड अपने एक जनरल को राम मंदिर तोड़ने के लिए भेजता है? स्पष्ट इतिहास है ना। तो देखिए क्या है जितेश जी प्रॉब्लम, कि हम किसी समय हमारे घर में लाठी कमजोर पड़ गई। गांव में बोलते हैं लाठी, भाई एक घर में कितनी लाठी है? उसमें सामने वाले के पास 50 लाठी थी, उसके पास तोप भी थी, उसके साथ बंदूक भी थी। वो आया और उसने हमारे खेत पे कब्जा कर लिया, मरे भी, कटे भी, जैसे तैसे बच भी गए। तो यार खेत तो मेरा ही था ना, तो यार मैं अपना खेत भी वापस नहीं लूंगा क्या? मेरे पोते लेंगे, मेरे पड़पोते लेंगे, चीज तो मेरी है भाई। हम अपनी चीजें रिक्लेम करने की बात कर रहे हैं भैया, हम किसी से कुछ लेने की बात थोड़ी कर रहे हैं। जो हमारा था वो हमें चाहिए। अब क्या है, इवॉल्व हो रहा है समाज, इवॉल्व हो रहा है। पहले बोलते रहे साहब राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर चाहिए। अच्छा भैया तो नहीं देंगे, तो 6 दिसंबर 1992 हो गया। तब से ज्यादा जागरूक समाज है। तो मैं तो मंचों पे भी बोलता हूं मेवात में कि सौगंध राम की खाई थी, हमने मंदिर अवध में बना दिया, और सौगंध राम की खाते हैं, हम काशी मथुरा आएंगे और वहां भी भव्य मंदिर बनाएंगे। हमारे हैं यार, हम आपको आपकी चीजें नहीं खोस रहे आपसे, हम अपनी चीज काशी विश्वनाथ में नंदी जी अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं और बाबा प्रकट हो रहे हैं तो मना कर दोगे? नहीं है। केशव राय मंदिर को तोड़ करके वहां ईदगाह बना दी गई, वो शूल की तरह चुभती नहीं है क्या? मैं तो मथुरा जाता ही नहीं हूं, देख के दुख होता है। तो वापस नहीं लेंगे क्या भाई? हम किसी का सामान नहीं मांग रहे, हम तो अपनी चीजें रिक्लेम करने की बात कर रहे हैं। अधिकार है हमारा, तो इसको से दब के, छुप के, ढक के
और रैप करके और इसको ऐसे सोफिस्टिकेटेड वे में क्यों बोलना है? हमको चाहिए वापस, मुल्तान तक भी वापस चाहिए। मां काली और मां महिषासुर मर्दिनी काबुल और कंधार में है, चाहिए तो एक दिन वो भी वापस। अब समय कितना लगेगा ये समय बताएगा। 200-400 साल इसमें लग गए, 150 साल 200 साल उसमें भी लग जाएंगे, कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे। हम नहीं करेंगे, हमारे पोते करेंगे, पड़पोते करेंगे। हाँ, हमारे को निपटना होता तो हमारी जिंदगी में 2014 नहीं आया होता, ये पक्का है। और उसके बाद में आप आंख में आंख डालना तो सीख ही गए हो, बात करना भी सीख गए हो। वो हमारे बाबा का, मोदी जी का मूड थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो हवाई जहाज भी भेज देता है। अभी 1-2 दिन से चीनियों की चाउमीन बन रही है बॉर्डर पे, और राहुल गांधी यहाँ पे आके कह रहा है कि हमारी सेना अरुणाचल में मार खा रही है। ओ भैया, सेना मार नहीं खा रही है, तुम्हारे लखनऊ से तुम्हारी पार्टी मार खा रही है। नीरज जी, आपसे अंतिम सवाल, अंतिम दौर में चल रहे हैं। अंतिम सवाल ये है कि राजनीति, धर्म अब बहुसंख्यक समाज के लिए रीढ़ बन चुका है, क्या आपको ऐसा लगता है? रीढ़ बन चुका है। देखिए, धर्म तो किसी भी समाज के लिए रीढ़ होना ही धर्म चाहिए, क्योंकि धर्म नहीं होगा तो अधर्म होगा फिर। और जिन अधर्मों को हम धर्म के नाम पे झेलते आ रहे हैं, और हमारे बिछड़े भाई जिनको झेल रहे हैं, हमारा दायित्व ये बनता है कि उन्हें वापस लेके आएं, उनका शुद्धिकरण करें, उनकी घर वापसी कराएं। ये हमारे, केवल हमारे देश के लिए नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, कभी हम क्या करते हैं कि हम धर्म को भी संकुचित करने लग जाते हैं। जब हम राष्ट्र की बात करें तो कौन सा राष्ट्र? जो आज का राष्ट्र है, या जैसे जया जी ने बोला कि हमें कंधार भी लेना है, हमें जो अखंड भारत था हमें वो लेना है, वो भी लेना है। लेकिन उस समय हम कृणवंतो विश्वम आर्यम को क्यों भूल जाते हैं? अगर उन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने दरुल इस्लाम बनाना है, हमने किंगडम ऑफ गॉड बनाना है, तो हमारी ये दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि हमने पूरे संसार को आर्य बनाना है। उसमें राष्ट्र नहीं, हमने पूरे संसार को आर्य बनाना है। क्योंकि आर्य का अर्थ क्या है? कि जिसके नोबल डीड्स हैं, जिसकी हर जो कार्यशैली है, जो उसका सोच विचार है वो अच्छा है, जो आचार विचार है वो शुद्ध है, तो वो तो पूरे संसार का होना चाहिए। हम उसमें भी कहीं पर भी संकुचित मानसिकता ना लाते हुए ये सोच के चलें कि हमने एक समग्र दृष्टि रखनी है। जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो हम रोज अपने मंदिरों में बोलते हैं, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक इस संसार में ऐसी पुस्तकें हैं जिनका कहना है कि हम अच्छे हैं और बाकी सब बुरे हैं, और वो वाजिबुल कत्ल हैं, हम उनकी लड़कियां उठा सकते हैं, हम उन्हें सेक्स स्लेव बना सकते हैं। जब तक ऐसी एक किताब, एक भी किताब संसार में एग्जिस्ट करती है, आप सोच सकते हैं कि संसार पीसफुल रहेगा। तो हमें इन आइडियोलॉजीज को खत्म करने की आवश्यकता है। पहचाने कि जो इनके विक्टिम है, आज हम जिन्हें मुसलमान या क्रिश्चियन भी बोलते हैं, वो मैक्सिमम इन आइडियोलॉजीज के या इनकी क्लर्जी के विक्टिम हैं। हमें इस तरह से देखना पड़ेगा, उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखना पड़ेगा कि जब हम इनकी घर वापसी करा रहे हैं, जब हम इनका शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो हम उनका भी भला कर रहे हैं और अपने समाज का और पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, जो हम रोज बोलते हैं अपने मंदिरों में। जी जी, एक सवाल और है। गजेंद्र सिंह जी आने वाले हैं, समय है ही नहीं अपने। आप कंक्लूड कर दो, आप कंक्लूसिव रिमार्क सर। एक अंतिम सवाल है सर। हाल ही में बिहार के अंदर पीएफआई का टेरर मॉड्यूल पकड़ा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, वो हमें पहले ही पता है कि उनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। ये तो वो बाहर निकल आया, जैसे ना वार्डरोब माल फंक्शन बोलते हैं, कि वो दिखाई देगा, अदरवाइज तो वो काम कर ही रहे थे। हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमें सचेत हो जाना चाहिए कि वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो जो आर्य सनातन संस्कृति वाले लोग हैं, क्या वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। इस पे मैं एक लाइन जोड़ देता हूं। वो पीएफआई का मॉड्यूल आया था 2047 का कि 2047 में हमको इस पूरे देश को कब्जे में लेके कैसे खा लेना है। मैं इस पे सहमत नहीं हूं। मेरे जैसे कई सारे स्कॉलर्स की स्टडी है कि ये आंखों में धूल झोंकने का प्रयास था। असल में वो समय बहुत उनकी दृष्टि से निकट है, वो 2026-27 में ही है। तो ऐसे धूल झोंकने वाले आइडियाज के 47, अब हिंदू क्या सोचेगा कि 2047 तक तो अपन सेफ है, इतना टाइम नहीं मिलेगा।
जो होना है अभी 2-4 साल में हिसाब किताब आगे पीछे करके बराबर हो जाएगा। अपन ज़्यादा गलतफहमी ना पाले तो अच्छा रहेगा अपने लिए। रीमा जी आप कंक्लूड कर दीजिए। मैं विषय के साथ ही कंक्लूड करना चाहूँगी कि राजनीति में धर्म या धर्म में राजनीति, तो हम उस धर्म से आते हैं, सनातन धर्म से आते हैं, जहाँ राजनीति, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे जो इष्ट थे श्री राम या श्री कृष्ण, श्री राम मुझे लगता है कि विश्व के ब्रह्मांड के सबसे पहले सोशल इंजीनियर रहे हैं। तो राजनीति क्या होती है ये हमने अपने ईश्वरों से ही सीखी है, और इसलिए हम उसे उसी परिप्रेक्ष्य में आगे लागू करना जानते हैं, जीवन में सही तरीके से लागू करना जानते हैं, और इसमें कोई त्रुटि भी नहीं लगती है। उन्हें जब प्रेम आया तो उन्होंने प्रेम किया, उन्हें जब क्रोध आया तब उन्होंने समुद्र को सुखा दिया, यही हमारे श्री कृष्ण ने भी किया। और गीता मुझे लगता है ब्रह्मांड का, जीवन का पहला संविधान है। संविधान हम अब पढ़ते हैं, लेकिन गीता जो है इस ब्रह्मांड का संविधान है। तो राजनीति हमारे राष्ट्र के लिए तो राजनीति शुरू से ही है, हमारे डीएनए में है। उस लिहाज से राजनीति और धर्म का जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, अब उसे अगर कोई दूषित करेगा तो उसे रिपरकशन में क्या मिलेगा, उसको इस चीज़ के लिए तैयार भी रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। और ये सेशन तय नहीं था मेरा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कोशिश की कि प्रश्न मेरे क्वेश्चंस के थ्रू कुछ निकल के सामने आए, और सभी का धन्यवाद। अब मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहूँगा। रीमा, हाँ, सम्मान करवा दीजिए सबका वक्ताओं का। ये एक माइक दे दो। राजनीति में धर्म या धर्म में राजनीति उचित क्या, एक बहुत ही एक ऐसा विषय था जिस पर हर कोई अपने विचारों को सुनना चाहता है और मंथन करना चाहता है। हम सभी पधारे हुए मेहमानों का यहाँ पर हार्दिक आभार करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्री नीरज अत्रेय साहब, चेयरमैन नेशनल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडीज। इनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान टीसी शर्मा जी से कि वो मंच पर पधारें और सबसे पहले माला पहनाकर श्री नीरज अत्रेय जी साहब का स्वागत करें। श्री टीसी शर्मा जी। जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे इन सभी मेहमानों के लिए। टीसी शर्मा जी माला पहनाकर स्वागत करें, और साथ ही अनुरोध करूंगा कि इन्हें साफा भी आप पहनाएं। टीसी शर्मा जी, अनुरोध करूंगा इसके बाद श्री तन्मय गोयल जी से कि वो पधारें और श्री नीरज अत्रेय साहब को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करें। श्री तन्मय गोयल जी। और इसके बाद श्री तरुण टांक जी तैयार रहें। उनसे भी अनुरोध कि आप मोमेंटो प्रदान करें हमारे मेहमान को। स्वागत की इस परंपरा का जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। तन्मय गोयल जी शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करें, और अब तरुण टाक जी उनको मोमेंटो प्रदान करेंगे। श्री नीरज अत्रेय जी, चेयरमैन नेशनल सेंटर फॉर हिस्टोरी